मतदारसंघातून हाजी जुबेर मेमन असणार निवडणूक रिंगणात। नमस्कार, मी गजाला सय्यद। आपण पाहत आहात महाराष्ट्राची लोकप्रिय वृत्तवाहिनी शबनम न्यूज। हडपसर मतदारसंघ हा मुस्लिम बहुल मतदारसंघ मानला जातो। या मतदारसंघात मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे या मतदारसंघातून मुस्लिम उमेदवार निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे। महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फरन्सचे संस्थापक हाजी जुबेर मेमन हडपसर विधानसभा मतदारसंघ लढविण्यास इच्छुक आहेत। त्या अनुषंगाने हाजी जुबेर मेमन यांनी संपूर्ण हडपसर मतदारसंघात आपला प्रचार देखील सुरू केलाय। आपण हडपसर मतदारसंघ हा अपक्ष लढविणार असल्याचे हाजी जुबेर मेमन यांनी स्पष्ट केलंय। सध्या हाजी जुबेर मेमन आपल्या महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फरन्स अंतर्गत सामान्य जनतेची समस्या सोडविण्याचे काम करत आहे। यामध्ये मतदान कार्ड बनविणे, दुरुस्त करणे, तसेच रेशन कार्ड नवीन बनवणे, त्यास दुरुस्ती करणे, आधार कार्ड बनविणे किंवा हडपसर मतदारसंघात असलेल्या विजेच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्या सोडविणे, तसेच गरजवंतांसाठी दवाखाना, हॉस्पिटल यांसारख्या समस्या सोडविण्यावर हाजी जुबेर मेमन भर देत आहेत। हडपसर मतदारसंघात व्याजाने कर्ज देणाऱ्या सावकारांची संख्या वाढत आहे। या सावकारांवतीने गरजवंतांना कर्ज दिले जाते व मोठ्या प्रमाणात व्याज घेतले जाते। या समस्यांवर आळा बसवण्याचे कठीण काम हाजी जुबेर मेमन यांच्या वतीने होत आहेत। तसेच या मतदारसंघातील अनेक समस्या सोडविण्यासाठी हाजी जुबेर मेमन यांनी हेल्पलाईन सुरू केली आहे। 73 87 86 78 66 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधल्यास हाजी जुबेर मेमन यांच्या वतीने समस्या सोडविल्या जातात। त्यामुळे समस्याग्रस्त नागरिकांनी आपल्याशी या हेल्पलाईनद्वारे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। हडपसर विधानसभा मतदारसंघात सध्या महायुतीचे आमदार चेतन तुपे आहेत, परंतु हडपसर विधानसभा मतदारसंघात अनेक समस्या असून विकास कोणत्याही प्रकार झालेला नाही। त्यामुळे हडपसर विधानसभा मतदारसंघाच्या विकासासाठी आपण अपक्ष निवडणूक लढविणार असल्याचे हाजी जुबेर मेमन यांनी स्पष्ट केले। ही लढाई सोपी नाही, परंतु मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजासाठी ही निवडणूक लढाई लढणार आणि जिंकणार असा आत्मविश्वास हाजी जुबेर मेमन यांनी आमच्या प्रतिनिधींकडे व्यक्त केलाय। हड़पसर विधानसभा नंबर 213 जो पूना शहर के अंदर आती है, ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है। एकमात्र विधानसभा है, ना सिर्फ पूना जिले के अंदर, पूना जिले में 21 विधानसभा है, पश्चिम महाराष्ट्र में 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है। 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज 6 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल या सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कहीं है तो वो हड़पसर विधानसभा में, और 100% यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार लड़ेंगे भी और यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार विजय भी होंगे। और इस बार 2024 में पिछले 6 महीनों से हम हड़पसर विधानसभा में काम कर रहे हैं और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हड़पसर विधानसभा में ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक हल होनी चाहिए थी लेकिन अब तक हल हुई नहीं? हड़पसर विधानसभा में आपका सवाल थोड़ा सा उल्टा हो गया। हड़पसर विधानसभा में कोई भी सुविधा है ही नहीं। जो आपको सुविधाएं कस्बा में, जो आपको सुविधाएं कैंटोनमेंट विधानसभा में, जो आपको सुविधाएं कोथरूड में मिलेंगे, हड़पसर विधानसभा में शासन के द्वारा कोई भी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। ना उधर रोड सही है, ना उधर जगह जगह पे पुलिस स्टेशन है, ना उधर स्कूल्स है, ना उधर हॉस्पिटल्स है। आपको हर सुविधा लेने के लिए पूना तक आना पड़ता है, सिटी तक आना पड़ता है, कैंप तक आना पड़ता है, कस्बे तक आना पड़ता है, कोथरूड तक जाना पड़ता है। उधर किसी भी तरीके की सरकार द्वारा कोई भी सुविधा दी ही नहीं गई है। लेकिन अभी की जो सिटिंग एमएलए है चेतन तुपे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा आपका आरोप है? चेतन तुपे साहब जो है वो फिल वक्त जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं हड़पसर विधानसभा के, जैसा कोंडवा है, कात्रेज है, येवलेवाड़ी है, सैयदनगर, मोहम्मदवाड़ी, उंदरी, कौसरबाग है, वहां से लापता है। 5 साल हो गए उनको हम मिल नहीं पाए हैं, उनको हम देख नहीं पाए हैं और ना वो मौजूद रहते हैं। हाँ, बीच बीच में जब इलेक्शंस आते हैं लोकसभा वगैरह के तो जीप में हाथ दिखाते हुए दिखते हैं और वो भी सोशल मीडिया पे ही दिखते हैं। तो ये लापता एमएलए के ताल्लुक से आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। मतदाताओं ने आपको मौका दिया,
चुन के दिया आपको हड़पसर विधानसभा में, तो आप कौन से प्रोजेक्ट लाने चाहेंगे या कैसा डेवलपमेंट करना चाहेंगे विधानसभा का? सबसे बेसिक प्रायोरिटी किसी भी मतदाता की या किसी भी इंसान की पूरी दुनिया में रहती है कि उसको बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ केयर मिले। वो हमारा टारगेट रहेगा कि हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करेंगे। हमारी जो संगठन है महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनका भी कोर वैल्यू एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, गोर गरीबों तक पहुंचे। और हॉस्पिटल के जो केसेस डेली तकरीबन हमारे ऑफिस पे 30 से 40 केसेस आते हैं, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व करके हमारी एक मुहिम है, वो मुहिम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कॉल्स आते हैं 738-786-786 ये नंबर पे, तो वो एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए ही आते हैं, हॉस्पिटल केसेस के लिए। और स्कूल वगैरह की फीस है, एडमिशंस है, एलसी के इश्यूज है, न्यू एडमिशंस है, इस ताल्लुक से बेसिक कॉल्स आते हैं। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर रहेगा। अच्छा, उम्मीदवारी के लिए आपने किसी पक्ष के और प्रस्ताव दिया है? अभी तक तो हमने किसी पक्ष के लिए दिया नहीं है, पर भाजपा की युति मतलब भाजपा और महायुति के पक्ष छोड़ के हम हर एक पक्ष के पास हमारा प्रस्ताव भेजेंगे, अहवाल देंगे। हमने महाविकास आघाड़ी में पिछले 20 सालों में देखा है या 15 सालों में देखा है कि महाविकास आघाड़ी ने अक्सर, जैसे अमरावती के अंदर वो एक जहरीली सांसद हुआ करती थी नवनीत राणा, उसको 2019 में उन्होंने टिकट ना देते हुए और ना ही अपना कोई कैंडिडेट दिया, बल्कि उनको अपक्ष चुन के आने दिया। तो उसी तर्ज पे अगर आप जहरीले लोगों को अपक्ष चुन के ला सकते हैं और आपको मुसलमानों को टिकट देने में शर्म आती है, जो शरद पवार साहब है, नाना पटोले साहब है, उद्धव ठाकरे है, जिनको बाबरी मस्जिद शहीद करने में बड़ा घमंड भी है, तो ये तीनों लोगों को मुसलमानों को टिकट देने में शर्म आती है। और सेकेंड थिंग कि उनको मुसलमानों को टिकट देने में डर लगता है कि हमारे हिंदू वोट बिखर जाएंगे। तो हम अपील करते हैं महाविकास आघाड़ी से, जिन्होंने ठोक से पिछले 70 सालों में मुसलमानों के वोट लिए, तो अगर आपको शर्म आती है और आपको डर लगता है कि किसी मुसलमान को आप एक टिकट दे देंगे पुणे जिले के अंदर, तो आपके बाकी सब टिकटों पे फर्क पड़ जाएगा और आपका हिंदू वोट आपसे दूर हो जाएगा। तो आप हड़पसर विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दीजिए, यहाँ से मुसलमान इंडिपेंडेंट हम खुद खड़े होंगे, हमारे बीच में से हम एक नेता चुन लेंगे और हमारे दम पे हम जीत के आ जाएंगे। तो अगर आपको डर लगता है तो हम वापस रिक्वेस्ट करेंगे महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष से कि आप यहाँ पे कैंडिडेट ही ना दे, हम हमारे हिसाब से हमारा कैंडिडेट चुन लेंगे इंडिपेंडेंट और निवड़ के भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। मतदाताओं से कितनी उम्मीद है कि आपको कितना रिस्पांस मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा? मतदाताओं से जो हमारी अभी बात हो रही है पिछले 6 महीनों के काम के अंदर, तो हम तो काफी पॉजिटिव है उसके ताल्लुक से। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि पिछली बार जो 85,000 मतदान पे जीत के आए थे, चेतन तुपे जो एमएलए बने थे, राष्ट्रवादी से मुस्लिम वोटों पे जीत के आए थे, फिर वो अभी भाजपा के साथ अलायंस में है। तो हम समझते हैं कि जो हमारे पास 2024 लोकसभा की मतदार यादी हमने मैन्युअली ब्रेक डाउन किया है, तो 1,38,361 मुस्लिम मतदान है इधर, 1,38,361। और पिछले 6 महीनों में जो हम काम कर रहे हैं, तो हमने 2,863 वोटर कार्ड्स हमने ऐड किए। और मैं समझता हूँ बाकी जो नगर सेवक और जो बाकी लीडर्स है, अलग अलग वार्ड्स के, अलग अलग एरियाज के सोशल लीडर्स है, उन्होंने पिछले 6 महीनों में बहुत एग्रेसिवली, बहुत रिगरसली और डेडिकेटेड होकर के वोटर कार्ड के ऊपर, नवे वोटर्स ऐड करने के ऊपर, जो लोग शिफ्ट होकर हड़पसर विधानसभा में आए हैं उनको एडअप करने के लिए, उनको मतदार यादी में लाने के लिए काम किए। तो हमें उम्मीद है तकरीबन 1,60,000 से 1,65,000 के बीच में मुस्लिम मतदान होगा। लास्ट टाइम लोकसभा में 79% मुस्लिम बहुल एरिया में मतदान हुआ है। उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि 1,12,000 से 1,15,000 मुस्लिम मतदान होगा। और 1,00,000 मतदान एक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह हड़पसर विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोटों पे ही जीत करके आ जाएगा। आपको मौका मिला तो जीत की कितनी उम्मीद है? मैं समझता हूं कि अगर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग हमको मिल रहे हैं, इंशाल्लाह 100% अल्लाह ने चाहा तो हम जीत जाएंगे। महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तहत आपकी कौन सी सोशल एक्टिविटीज चल रही है अभी? जी, महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये तंजीम का संस्थापक अध्यक्ष हूं मैं। ये तंजीम की बेसिक कोर वैल्यूज 3 है। ये रिजर्वेशन पे लड़ती है, इक्वालिटी पे और सेफ्टी पे। एक तो आरक्षण मिले मुसलमानों को समानता हो,
उनको दूजा भाव ना दिया जाए और मुसलमानों को सेफ्टी मिले। इस ताल्लुक से जो हमने एक मुहिम शुरू की है, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, उसमें हम बेसिकली 8 मुद्दों पे अभी काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। एक तो है इलेक्शन कार्ड की समस्या, सेकेंड थिंग है रेशन कार्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है, आधार कार्ड की समस्या है, लाइट बिल की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 6 महीनों में मैंने आपके न्यूज चैनल में भी देखा है कि किस तरीके से लाइट बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। अस्पताल बिल की समस्या है, अस्पतालों के अंदर गरीबों के लिए बेसिक स्कीम्स रहती है, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, कुछ सर्जरीज में 100% डिस्काउंट है, पर ना वो लोगों को पता है और ना ही वो मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल वाले उसकी जानकारी देते हैं। फिर साहूकारी कर्ज की समस्या है, लोगों ने ब्याज पे पैसे लिए, लॉकडाउन के समय से आ रहे हैं, 1 लाख रुपए ब्याज पे लिए, उसका 10-10 लाख रुपया बन गया है और उनको कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिशियंस का, लोकल पुलिस ऑफिसर्स का सपोर्ट रहता है। और उसमें हमने देखे है कि हड़पसर विधानसभा में 10 से ज्यादा सुसाइड हमने देखे, तो लोगों ने आत्महत्या कर ली है, लोग घर छोड़ के भाग गए। तो साहूकारी समस्या बहुत बड़ी है। हड़पसर के अंदर पहले से ही पीने के पानी की समस्या है, तो पानी के जो सुविधा उधर उपलब्ध होनी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही है। और एक जो मेजर सुविधा समस्या है, जो लास्ट पॉइंट है हमारे अंदर, वो है गुंडों की समस्या। पिछले 1-2 महीने में आपने देखे रहेंगे कि किस तरीके से गैंग वॉर्स हो रहे हैं, किस तरीके से शूटआउट्स हो रहे हैं। ये जितने भी शूटआउट्स, ये जितने भी गैंग वॉर्स आप देखेंगे तो उसका किधर न किधर कनेक्शन हड़पसर से आता ही है। हड़पसर के अंदर आपने देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस के ऊपर भी वार किया गया, मतलब इधर के गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि वो पुलिस के ऊपर भी वार करने को नहीं रुक रहे हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि ये 8 मुद्दे मेजर हम लेके चल रहे हैं और इस 8 मुद्दों के ऊपर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और लोगों का जुड़ाव भी हमारे साथ जुड़ा है। तकरीबन 5600 लोगों ने अभी तक, पिछले 2 दिन पहले तक का हमारा डेटा है, मैं डेटा भी आपको दे दूंगा, जिसमें डायरेक्ट लोगों ने हमको अप्रोच किया है और हम उनकी मदत करने में कामयाब हो। आपल्या शहराची बातमी मिळवा आता शबनम न्यूजच्या ॲपवर। शबनम न्यूज मीडिया ग्रुप वतीने आपल्यासाठी शबनम न्यूज ॲप तयार करण्यात आले आहे। गुगल प्ले स्टोअरद्वारे आपण सदर ॲप डाउनलोड करू शकता व शबनम न्यूजवरील बातमी क्षणात मिळवू शकता। मग वाट कसली पाहताय? गुगल प्ले स्टोअर ॲप आजच डाउनलोड करा।